हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान के चमत्कार की एक सत्य घटना सुनाऊंगी। वैसे तो भगवान की हर लीला में उनकी कोई ना कोई सीख छिपी ही रहती है। अपनी इस लीला में उन्होंने समझाया है कि उनके चाहे कितने भी रूप क्यों ना हो, परंतु ईश्वर एक ही है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर भी एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये कहानी है भगवान के परम भक्त नरहरि सोनार की। नरहरि सोनार जो भगवान के एक महान भक्त थे। उनका जन्म संवत 1313 ईस्वी में धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले पंढरपुर धाम में हुआ था। पंढरपुर, जहाँ पर पंडरीनाथ श्री पांडुरंग विठलनाथ जी महाराज विराजमान हैं। वैसे तो पंढरपुर विठलनाथ जी का धाम है, लेकिन नरहरि सोनार जी के पिता एक परम शिव भक्त थे। उनका रोज का नियम था कि वे प्रतिदिन सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ा के बेलपत्र अर्पण करके उसके बाद ही अपनी कोई दैनिक क्रिया शुरू करते थे। बचपन से ही अपने पिता को शिव जी की भक्ति करते देख कर नरहरि सोनार को भी भगवान शिव की पूजा करने में ही आनंद आने लगा। उन्हें बचपन में ही भगवान शिव का पूरा स्तोत्र भी याद हो गया था और धीरे धीरे अपने पिता की तरह ये भी भगवान शिव के परम भक्त हो गए। जब ये बड़े हुए तो इनका विवाह भी गंगा नाम की एक कन्या से हुआ। वो भी शिव जी की ही परम भक्त थी। अब दोनों मिलकर भगवान शंकर की खूब सेवा करते। नरहरि सोनार जी की ये शिव उपासना इतनी बढ़ गई कि वे केवल शिव को ही मानने लगे। वे कहते थे कि अन्य सभी देवता तो मात्र भ्रम है, ईश्वर तो केवल शिव है। पंढरपुर में रहने के बाद भी उन्होंने कभी एक बार भी भगवान विठलनाथ के दर्शन नहीं किए थे। वे केवल भगवान शिव के ही दर्शन करते थे और दूसरे किसी भी देवी देवता या भगवान जी के दर्शन करते ही नहीं थे। अगर कहीं पर भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी चल रहा है तो वे वहाँ कदम भी नहीं रखते थे। नरहरि लोगों से कहते कि हम तो सोनार हैं, शिव नाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से चलता आ रहा धंधा है। इस नाम के सामने यह पूरा संसार फीका है। गांव के बाकी लोग नरहरि को समझाने की बहुत कोशिश करते कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण एक ही है, परंतु नरहरि थे कि वे किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन भगवान को जब किसी को कुछ समझाना होता है तो वे समझा ही देते हैं। अब विठलनाथ जी और शंकर जी ने एक लीला रची। एक दिन नरहरि जी रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहे थे। तभी उस गांव का साहूकार नरहरि जी की दुकान पर आया कि नरहरि जी, हमें पोता हुआ है। नरहरि जी बोले, बहुत अच्छी बात है, भगवान शिव की आप पर बड़ी कृपा है। साहूकार कहने लगा, नहीं नहीं, हम पर तो भगवान श्री कृष्ण पांडुरंग की कृपा है। हमने भगवान पांडुरंग से मन्नत मांगी थी कि यदि हमारे घर में पोते ने जन्म लिया तो हम उनके लिए एक सोने का कमर पट्टा बनवाएंगे। अब हमारे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया है तो भगवान के कमर का आभूषण तैयार करवाना है। नरहरि जी बोले, बहुत अच्छी बात है, पंढरपुर में बहुत सारे सोनार हैं, आप किसी से भी जाकर अपने भगवान का कमर पट्टा बनवा लीजिए। पर साहूकार कहने लगा कि हमें तो आपसे ही बनवाना है। नरहरि जी बोले, नहीं, मैं तो नहीं बना पाऊंगा। साहूकार कहने लगा कि आप इस गांव के सबसे अच्छे सोनार हैं और सबसे सुंदर आभूषण आप ही बनाते हैं, तो कमर पट्टा तो आपको ही बनाना पड़ेगा। नरहरि जी कहने लगे कि हम तो केवल शिव को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। साहूकार बोला, कोई बात नहीं, आप पांडुरंग जी को भी शिव मानकर उनका नाप ले लेना, है तो आखिर दोनों एक ही। परंतु नरहरि जी मानने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे कि मैं शिव मंदिर के अलावा और किसी मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करता, मुझे शिव के अलावा और किसी के दर्शन करने ही नहीं है। तब साहूकार कहने लगा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं भगवान पांडुरंग की कमर का नाप लेकर आपको दे देता हूँ और आप उस माप से भगवान के कमर का आभूषण बना देना। नरहरि जी ने कहा, ठीक है, आप नाप ला कर दे दो, हम कमरबंद बना देंगे। अब सेठ ने नरहरि जी को भगवान की कमर का नाप ला कर दे दिया और नरहरि सोनार ने भी अपना आभूषण बनाने का काम शुरू कर दिया। नरहरि जी ने बहुत सुंदर रत्नों से जड़ी कमर पट्टी बनाकर तैयार कर दी। अब एकादशी का दिन आया तो वह सेठ नरहरि जी से वह कमर पट्टा लेकर गया और भगवान विठलनाथ को पहनाने लगा। लेकिन ये क्या, वह कमर पट्टी तो भगवान की कमर से 4 अंगुल बड़ी निकली। सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि नरहरि जी ने जानबूझकर ये कमर पट्टा बड़ा बनाया है, क्योंकि वे तो विठल जी की कमर पट्टी बनाना ही नहीं चाहते थे। अब साहूकार ने अपने एक नौकर को वह कमर पट्टा देकर नरहरि सोनार जी के पास भेजा। नरहरि जी ने पूछा, क्या हुआ? साहूकार जी को आभूषण पसंद नहीं आया? सेवक ने कहा, आभूषण तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह आभूषण तो भगवान की कमर पर 4 अंगुल बड़ा है। सब परेशान हो रहे हैं, इस आभूषण को 4 उंगल कम कर दीजिए। नरहरि जी ने उस पट्टे को 4 उंगल कम कर दिया। लेकिन ये क्या, अब की बार भगवान को वह कमर पट्टा 4 अंगल छोटा आया। साहूकार ने वह पट्टा फिर नरहरि जी के पास भेजा। नरहरि जी, अब यह 4 उंगल छोटा हो गया है।
अब की बार नरहरि जी ने उसे 4 उंगल बड़ा कर दिया तो वह भगवान की कमर पर 4 उंगल बड़ा आया। अब फिर से नरहरि जी के पास वापस भेजा तो नरहरि जी ने फिर से उस कमर पट्टे को 4 उंगल छोटा कर दिया। अब ऐसा 4-5 बार हुआ। नरहरि जी उस कमर पट्टे को 4 उंगल बड़ा करें तो वह भगवान की कमर पे 4 उंगल बड़ा हो जाता और 4 उंगल छोटा करें तो वह भगवान की कमर पे 4 उंगल छोटा हो जाता। अब नरहरि जी भी परेशान और वो सेठ भी परेशान। अब वह सेठ आकर नरहरि जी से बोला कि नरहरि जी, अब तो आपको मंदिर में जाके खुद ही भगवान जी की कमर का नाप लेना पड़ेगा। अब तो पूरे गांव को भी पता चल गया है कि मैं भगवान को कमर पट्टा पहना रहा हूँ। बात मेरी इज्जत की भी है और बात आपकी इज्जत की भी है। अब तो बात हम दोनों की इज्जत पर आ गई है। अब नरहरि जी सोचने लगे, क्या करूं, मैं तो विट्ठल जी के दर्शन ही नहीं कर सकता। अब नरहरि जी को एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि आप मेरी आंखों पे एक मोटी पट्टी बांध दो और मुझे मंदिर में ले चलो, मैं विट्ठल जी की कमर पट्टी का नाप ले लूंगा और कमर पट्टा ठीक कर दूंगा। सेठ ने कहा ठीक है। अब सेठ जी नरहरि जी की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें ले जाकर भगवान विट्ठल के सामने खड़ा कर दिया। अब नरहरि जी ने जैसे ही नाप लेने के लिए विट्ठल जी की कमर पर हाथ लगाया, वो तो अचंभित रह गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इन्होंने अपनी कमर पर व्याघ्र चर्म पहना है। अब कांपते हुए हाथों से उन्होंने भगवान के दूसरे अंगों का स्पर्श किया। फिर तो उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में त्रिशूल का स्पर्श हुआ। फिर उन्होंने उसके बाद भगवान के गले पर हाथ लगाया तो उन्हें गले में सर्प के होने का स्पर्श हुआ। नरहरि जी ने कहा, ये तो विट्ठल नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। अरे मैंने तो बेकार में ही अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, ये तो मेरे प्राण प्रिय भगवान शंकर हैं। उन्होंने फटाफट अपनी आंखों से पट्टी हटाई और जब देखा तो सामने भगवान विट्ठल। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से भगवान को स्पर्श किया तो फिर से वही व्याघ्र चर्म, हाथों में कमंडल, त्रिशूल और गले में सर्प का स्पर्श हुआ। उन्होंने फिर से आंखों की पट्टी खोलकर देखा तो सामने विट्ठल भगवान। उन्होंने 4-5 बार अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। अब जब वे पट्टी बांधकर हाथ लगाते तो भगवान शंकर और जब पट्टी खोल के देखते तो सामने भगवान विट्ठल। बस फिर क्या था, फिर तो नरहरि सुनार ने अपनी आंखों से पट्टी उतारकर दूर फेंकी और भगवान विट्ठल के चरण पकड़ लिए। उन्हें भगवान शंकर और भगवान विट्ठल के एक होने का साक्षात्कार हो गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि विट्ठल और शंकर दोनों एक ही हैं। फिर तो उन्होंने भगवान के पैरों में पड़कर उनसे खूब माफी मांगी, हाथ जोड़े, नाक रगड़ी, कहने लगे, हे भगवान, मैं अज्ञानी था जो आज तक समझ ही नहीं पाया कि आप तो एक ही हैं। अब तो नरहरि जी को हर जगह भगवान शंकर में विट्ठल और विट्ठल में शंकर जी नजर आने लगे। कहते हैं कि उसके बाद पूरे संसार को यह एकत्व पर दिखाने के लिए भगवान श्री विट्ठल जी के श्री विग्रह के ऊपर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इस तरह नरहरि सुनार को बोध हुआ कि जो शंकर है वही विट्ठल है, दोनों एक ही हरिहर हैं। और फिर नरहरि सुनार जी ने सुनार का काम करते करते भगवान विट्ठल की स्तुति में गाए जाने वाले बहुत सारे छंदों की रचना की। उनका एक अभंग बहुत सुंदर है। नरहरि जी ने कहा है, हे भगवान, मैं आपका सुनार हूँ, आपके नाम का व्यवहार करता हूँ। यह गले का हार देह है, इसकी अंतरात्मा सोना है। त्रिगुण का सांचा बनाकर उसमें बल रस भर दिया है। विवेक का हथौड़ा लेकर उससे काम क्रोध को चूर किया और मन बुद्धि की कैंची से राम नाम बराबर चुराता रहा। है ना कितना सुंदर अभंग। ऐसे न जाने कितने अभंग नरहरि दास जी ने अपनी भक्ति में लिखे। तो इस कहानी से उन सभी भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए जो शिव भक्त होकर विष्णु के द्रोही हैं या विष्णु भक्त होकर शिव के द्रोही हैं, कि शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं। पद्म पुराण में स्वयं शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा है कि औरों की तो बात ही क्या है, आप तो मुझे पार्वती से भी अधिक प्रिय हैं। और भगवान विष्णु ने भी कहा है कि जो शिव की पूजा नहीं करता उसकी भक्ति वो भी स्वीकार नहीं करते। क्रोम पुराण में खुद ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो शिव और विष्णु में अंतर रखता है वो नरक के भागी होते हैं। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।